हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट किया था। तो अब बारी है नए टॉपिक की, और नए टॉपिक के रूप में हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह आपका टॉपिक है, और अलजेब्रा के साथ में ही हम लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपीजीपी टॉपिक को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के उन फॉर्मूलाज को देखते हैं जिसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस अभी सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। इसमें से देखिएगा, पहला है आपका कि अगर हमारे पास ना x प्लस 1/x का मान हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान दे रखा है a, और हम लोगों से पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो हमें क्या करना है कि x प्लस 1/x का जो भी मान है उसका करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद आपको माइनस कर लेना है 2, ठीक है। स्क्वायर माइनस कितना कर लेना है? स्क्वायर माइनस 2 कर लेना है। अब यह फॉर्मूला आपको याद कैसे रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अलजेब्रा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो x प्लस 1/x का मान यहाँ पे क्या है? a है, और हम लोगों से पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो एक बार इसका पावर चेक करिए कि पावर कितना है। जिसका मान दिया है उसका पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। तो पावर 1 से ना हम लोगों को कहाँ पे जाना है? पावर 2 में जाना है। तो पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए हमें स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो जो भी इसका वैल्यू है उसका पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद माइनस कितना करना है? स्क्वायर करने के बाद आपको माइनस कर लेना है 2, यानी स्क्वायर माइनस 2। जैसे अगर हम आपसे कहे कि x प्लस 1/x का वैल्यू है 5, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 5। तो आप इसका वैल्यू बताइए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x² का 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि x प्लस 1/x का वैल्यू है 7, तो अब आप हमें बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? आप बोलोगे कि सर 7 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 माइनस 2 क्या वैल्यू आ जाएगा? 47 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान दे करके और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे, तो हमें जो वैल्यू दिया जाएगा उसका हम करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 2, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ना x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे दिया, इसका मान दे दिया और इसका मान पूछ दिया, तो क्या करेंगे? तो इसी फॉर्मूला की मदद से उसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ना x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे दिया है आपका 47, ठीक है। कितना वैल्यू इसका दे रखा है? 47 वैल्यू दे रखा है। और आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, मतलब कि उल्टा पूछ दिया। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पावर 1 वाला से पावर 2 वाला का मान निकालते हैं। तो पावर 1 वाला से पावर 2 वाला का मान निकालने के लिए हमें स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। लेकिन इस बार क्या है क्वेश्चन में कि पावर 2 वाला का मान दे दिया है और पावर 1 वाला का मान पूछा है, यानी उल्टा किया है। तो देखिए हमें क्या है यहाँ पे कि अगर इसका मान दे दिया गया होता, सपोज करें कि इसका मान a होता और इसका मान पूछता, तो हम क्या करते? इसी a का स्क्वायर करके 2 घटाते तो इसका वैल्यू आ जाता। x प्लस 1/x का मान जो भी होता उसी के स्क्वायर में से 2 घटाने पर इसका मान आएगा ना। तो अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि a का मान ऐसा क्या ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 47 आ जाए। तो x का मान होगा आपका 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, a का मान आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 में से 2 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू पक्का कितना होगा? पक्का आपका 7 होगा। इसी फॉर्मूला को हमें रिवर्स ऑर्डर में सोच लेना है। अगर हम आपसे कहे कि x प्लस 1/x का मान निकालिए, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 23 है, अब आप यहां पे निकालिए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो अगर x प्लस 1/x का मान दे करके इसका मान पूछता, तो हम क्या करते? इसके स्क्वायर में से 2 घटाते तो इसका मान आ जाता।
पावर 1 से पावर 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो हम सोचेंगे कि भाई x प्लस 1/x का मान हम क्या ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 23 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर में से 2 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सिमिलरली अगर हम आपसे कहते कि x प्लस 1/x का वैल्यू है 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है 3, और आप हमें बता दो कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा गया है, तो इसका मान हम मान लेते हैं a, कितना है a। अब इसके मान से इसका मान निकालने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर माइनस 2। तो a के स्थान पर क्या वैल्यू ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 3 आ जाए। अब सोचिए जरा सा कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 3 आ जाए। तो 3 देख लीजिए, किस में से घटाने पर 3 आएगा, 5 में से 2 किस में से 2 घटाने पर 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी कि ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि √5 लेंगे तभी तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, x प्लस 1/x के मान में से, है ना, का मान दे करके इसका मान पूछता है तो स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो चूंकि इसका मान दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो इसका मान हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 3 आ जाए। तो ऐसा संख्या तो √5 ही होगा, क्योंकि √5 के स्क्वायर में से 2 माइनस करिएगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 में से 2 माइनस करिएगा कितना होगा, 3 होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। आगे देखिएगा क्या है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो है आपका, अगर हमारे पास x माइनस 1/x का मान हो, ठीक है, x माइनस 1/x का मान अगर क्वेश्चन में पता हो, मान लीजिए कि a है, और इससे पूछा गया हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे आप क्या किए हैं, स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे स्क्वायर प्लस 2। गौर से देखिएगा, दोनों जगह देखिए मान हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, यहाँ भी क्या है आपका प्लस है, और यहाँ भी क्या है प्लस है। तो दोनों जगह यहाँ पे सेम ही है, जिसका मान निकालना है वह दोनों जगह सेम है। अंतर कहाँ पे है, देखिए पिछले क्वेश्चन में प्लस x प्लस 1/x का मान था, और इस क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 1/x का मान है। तो अगर प्लस वाला दे करके तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो अगर माइनस वाला दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, यानी उल्टा काम करना है। क्या करना है आपको, उल्टा काम करना है। प्लस वाला दे करके पूछे तो माइनस कर देंगे, और माइनस वाला दे करके पूछे तो हम प्लस कर देंगे। तो कहने का यह मतलब है यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वह आपका x प्लस 1/x के मान से भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, और x माइनस 1/x के मान से भी। जब प्लस वाला दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो स्क्वायर माइनस 2, और माइनस वाला दे करके पूछे तो स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ना x माइनस 1/x का मान दे रखा है आपका 10, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू दे दिया, 10 वैल्यू दे दिया, और इसका मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस 10 का करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर प्लस करेंगे 2। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है 8, इसका मान पूछेगा, हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 और 2 कितना, 64 और 2 हो जाएगा आपका 66। सिमिलरली अगर इसका ही मान दे दे क्वेश्चन में और इसका मान पूछे तो हम क्या करेंगे, है ना, इसका मान दे करके इसका मान पूछे तो हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1/x का ऐसा मान लेंगे जिसके स्क्वायर प्लस 2 करने पर इतना आ जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूला का उपयोग हमें रिवर्स ऑर्डर में कर लेना है। और क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे रखा हो 51, ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया कि भाई आप हमें ना x माइनस 1/x का मान बता दो क्या होगा। उल्टा जनरली हम लोगों से क्या होता है, पावर 1 वाला दे करके पावर 2 वाला पूछा जाता है, बट इस बार पावर 2 वाला का वैल्यू दिया है और पावर 1 वाला का मान पूछा है। तो हमें एक चीज अच्छी तरह से पता है कि x माइनस 1/x का मान जो भी होगा इसी के स्क्वायर में 2 जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया होगा। x माइनस 1/x का मान वही होगा जिसके स्क्वायर प्लस 2 करने पर क्या बनाएगा,
तो x माइनस 1/x का मान क्या ले सकते हैं सर, इसका मान हमें 7 लेना पड़ेगा, तभी तो 7 के स्क्वायर में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके रिवर्स वाला का भी मान ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में प्लस वाला दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, और माइनस वाला दे करके पूछे तो प्लस वाला देकर के पूछे स्क्वायर माइनस 2, और माइनस वाला देकर के पूछे स्क्वायर प्लस 2, यानी उल्टा करना है। अब चलते हैं हम लोग आज के तीसरे फॉर्मूला में, और तीसरा और बहुत ही ज़्यादा यह आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास, गौर से देखिएगा, अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, अगर नहीं भी है, ठीक है, गौर से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर हमारे पास नहीं भी है, अगर इसका भी मान है तो इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं, और अगर x माइनस 1/x का भी मान है तो उससे हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया m, और इससे पूछ दिया गया हम लोगों से x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसका मान पूछा। तो हम क्या करेंगे इस बार, फिर से देखिए, पावर यहाँ पे कितना है, पावर 2 है, और पावर 2 से कहाँ जाना है, पावर 4 में जाना है। तो पावर 2 से पावर 4 में जाने के लिए हमें स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा ना, पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो भी मान दे रखा है उसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, और देख लीजिए यहाँ पे प्लस वाला है ना, तो स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2, स्क्वायर माइनस 2। बस यह बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके मदद से बहुत ही आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पावर 4 का अगर मान निकालना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे रखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, है ना, जो वैल्यू दे रखा होगा उसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और माइनस वाला का मान देकर के अगर इसका मान निकालना होगा तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू पता हो और तब इसका मान पूछे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x का मान है 4, ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना है, 4, और हमें निकालना है x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान। देखिए पावर कितना में जाना है, पावर 4 में जाना है। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/x का मान दे दिया और हमें x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान निकालना है। तो पहले देख लीजिए, इस मान से पहले हम किसका मान निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, देखिए x प्लस 1/x का मान जो भी होगा उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे। तो इसका मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। अब इसका वैल्यू आपका आ गया 14, और इसका मान निकालना है तो पावर 2 से पावर 4 में आना है, तो फिर से स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। तो इसके मान से पहले हम इसका मान निकालेंगे, और जब इसका मान आ जाएगा तो फिर हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि पावर 1 से पावर 4 में सीधे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2, अगेन स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 194, ठीक है। डायरेक्ट तो हम लोग यही कर सकते हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 3 और इसका मान पूछा है, तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर माइनस 2, जब आप स्क्वायर माइनस 2 करिएगा तो इसका मान निकलेगा, और फिर से स्क्वायर माइनस 2 करिएगा तब यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, फिर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कितना होगा, 47। तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 47 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते चलिएगा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपका, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ना x माइनस, यहाँ पे जहाँ पे आप प्लस देख रहे थे, इसमें अगर x माइनस 1/x का मान दे दिया, ठीक है, x माइनस 1/x का मान 3 दे दिया, और तब इसका मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। क्या करेंगे हम, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। स्क्वायर प्लस 2 से किसका मान निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। x माइनस 1/x का मान है,
और इसका मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे ही इसके स्क्वायर में 2 जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकलेगा, और जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल गया तो फिर इसी का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो पावर 4 तक पहुंच जाएंगे। यानी माइनस वाला दे करके अगर पावर 4 तक जाना होगा तो पहला बार स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, क्योंकि इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ जाएगा, और अगला बार स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, और 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सेम मेथड का यूज करके जो है, सेम मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पावर 4 का मान दे रखा हो ना, तो पावर 2 में हम लोग पावर 4 का मान अगर दे रखा हो और 1 में आना होगा तो वहां पे भी हम लोग जा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, मान लेते हैं इसका वैल्यू दे दिया है आपका 47, और इससे पूछा है आपका x प्लस 1/x का मान। अब सोचिए कैसे निकलेगा। तो तरीका क्या है ना, इसके मान से इसका मान निकालना है, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो अगर इसके मान से इसका मान निकालना होगा तो हम इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे। हर बार क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, तो उल्टा अगर चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस किए हैं तो प्लस करके रूट, और फिर से प्लस करके रूट। तो इसको 2 बार जोड़ करके, 2 बार इसमें 2 जोड़ कर रूट करिए, तो 47 प्लस 2 49, 49 का वर्गमूल 7, और 7 प्लस 2 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी 2 जोड़कर वर्गमूल और फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल। इससे यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 जोड़कर वर्गमूल फिर 2 जोड़कर वर्गमूल। और वैसे भी डाटा देख करके पता चल जाएगा कि जोड़कर वर्गमूल करना है कि घटा करके, क्योंकि 47 में अगर घटा करके वर्गमूल करिएगा तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो डाटा देख करके भी पता चल जाएगा। 2 जोड़ के वर्गमूल 49, 49 का वर्गमूल 7, फिर 2 जोड़ के वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और इसी में अगर माइनस वाला पूछ देता, क्या पूछ देता आपका, यहाँ पे माइनस वाला का मान पूछ देता, तब क्या करते, यहाँ पे 119 वैल्यू दे करके इसका मान पूछता तो क्या करते, तो एक बार करेंगे 2 जोड़कर वर्गमूल और एक बार 2 घटा करके वर्गमूल। अब सोचिए कि पहला बार हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जोड़कर वर्गमूल की घटा करके, तो डाटा देख के क्लियर हो जाएगा। 119 में 2 जोड़िएगा तभी वर्गमूल निकलेगा, तो 119 प्लस 2 121, 121 का वर्गमूल 11, और 11 में 2 घटाने पर वर्गमूल निकलेगा, तो 11 माइनस 2 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि यहाँ पे पावर 4 और यहाँ पावर 1 में पहुँचना है, तो पावर 4 से पावर 1 में हमें पहुँचना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्या आता है आपका x² प्लस 1/x² आता है, तो इसका मान कितना होगा। अब इसके मान से इसका मान निकालना होगा, तो हम ऐसा संख्या लेंगे जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 119 आ जाए, तो ऐसा संख्या तो आपका 11 होगा, तो इससे हम लोग इसका मान निकाल लिए। अब x² प्लस 1/x² का मान निकल गया, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो इसके मान से इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर प्लस 2, तो ऐसा संख्या सोचिए जिसके स्क्वायर प्लस 2 करने पर 11 आ जाए, तो वह तो 3 ही है। तो वही फॉर्मूला जो आप ऊपर में देखें उसी का उपयोग हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक हम लोग 3 फॉर्मूला देखे हैं, लेकिन तीनों ही फॉर्मूला जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे अगले फॉर्मूला में। अगला देखिए फॉर्मूला नंबर आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4, नंबर 4 फॉर्मूला आपका क्यूब के लिए है। अगर क्वेश्चन में ना x प्लस 1/x का मान दे रखा हो, ठीक है, सपोज करें इसका मान आपका दे दिया है a, और इसके बेसिस पर हम लोगों से पूछा गया है x³ प्लस 1/x³। बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखा है उसका करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि पावर 1 से पावर 3 में आना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका करना पड़ेगा क्यूब, और उसके बाद इसी वैल्यू को करिए 3 गुना, तो 3a, और बीच में चिन्ह हो जाएगा आपका माइनस का। यानी 2 काम करना है, पहले तो इस वैल्यू का करेंगे क्यूब और उसके बाद इसी वैल्यू को करेंगे 3 गुना, और प्लस रहने पर यहाँ क्या कर लेना है, माइनस। उल्टा काम तो आपको करना ही है, प्लस रहने पर क्या करना है, माइनस कर लेना है। ओके, जैसे x प्लस 1/x का मान 5, इसका वैल्यू दे रखा है 5 और इसका मान पूछेगा, तो हम करेंगे 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 125, माइनस 3 गुने 5 15, 125 में से 15 माइनस करिए 110 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार करना है क्यूब और एक बार करना है 3 गुना, और फिर इसको क्या करना है, घटा लेना है।
इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे चल के बेसिक से भी देखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 देखिएगा, 5वां फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान हो, ठीक है, सपोज करें कि इसका मान भी आपका क्या दे रखा है, a दे रखा है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है डाटा, और आपसे पूछा गया हो x³ माइनस 1/x³ का मान, माइनस वाला पूछा गया है ना, तो प्रोसेस सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू है एक बार इसका करेंगे क्यूब और एक बार इसी वैल्यू को करेंगे तिगुना, और माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, माइनस है तो हम यहाँ पे कर लेंगे प्लस। माइनस रहने पर बीच में आपको क्या कर लेना है, बीच में आपको कर लेना है प्लस, बस। अब यहाँ पे देखिए सोचना क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो यह है कि x³ प्लस 1/x³, इसका मान तभी निकलेगा जब प्लस वाला का मान देगा, यानी प्लस वाला से ही हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे और माइनस वाला से ही माइनस वाला का मान निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान दे करके इसका मान पूछेगा तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले हम x प्लस 1/x का मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। और अगर यहां पे देखिए माइनस वाला देकर के ही माइनस वाला पूछेगा, अगर प्लस वाला से माइनस वाला का मान निकालना होगा तो पहले प्लस वाला को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास x प्लस 1/x का मान होगा, और x³ माइनस 1/x³ का मान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास x माइनस 1/x का मान होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि उल्टा कर देगा, प्लस वाला दे करके, देखिए स्क्वायर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला दे करके भी इसका मान पूछ सकता है, प्लस वाला दे करके भी पूछ सकता है ना, दोनों स्थिति में हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, माइनस वाला से ही माइनस वाला निकलेगा और प्लस वाला से ही प्लस वाला निकलेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिचुएशन यह हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका x प्लस 1/x का मान दे दिया, ठीक है, x माइनस ले लेते पहले, x माइनस 1/x का मान दे दिया, और आपको क्या निकालना पड़ रहा है, आपको निकालना पड़ रहा है x प्लस 1/x का मान। डायरेक्टली भी आपको ऐसा निकालने के लिए बोला जा सकता है, सीधे सीधे भी आपको ऐसा निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में क्या है ना कि इसका मान पूछेगा और इसका मान दे रखा होगा, तो प्लस वाला, क्यूब वाले में प्लस वाला का मान तभी निकाल पाएंगे जब प्लस वाला होगा, और यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है, माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, तो पावर 1 से पावर 1 में जाना है तो पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका हम करेंगे स्क्वायर, जो वैल्यू है उसका करेंगे स्क्वायर। आगे देखिए बीच में क्या है, प्लस, तो हम करेंगे यहाँ पे प्लस, और प्लस कितना करना है, 4, और स्क्वायर किए हैं तो इसको करेंगे हम लोग अंडर रूट। अब 4 प्लस इसलिए करा, आप वो सोचिएगा कि अब तक हम लोग 2 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 4 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल भी करना है, पुनः यह 2 ही होना है। अब यहां उल्टा काम नहीं करना है, जो निकालना होगा, देखिए प्लस वाला अगर निकालना होगा, आप चाहे तो इसको भी उल्टा समझ सकते हैं, यहां से उल्टा समझ सकते हैं कि अगर माइनस वाला देगा तो वहां प्लस कर देना है, और अगर प्लस वाला देगा तो माइनस कर देना है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस वाला निकालना होगा तो बीच में प्लस रहेगा, प्लस वाला निकालना होगा तो बीच में प्लस होगा। ऊपर तक में डिफरेंट चीज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस वाला निकालना होगा तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। आगे देख लीजिए, इसी में अगर आपसे बोला जाए कि भाई x प्लस 1/x का मान है हमारे पास, ठीक है, x प्लस 1/x का मान है हमारे पास कितना, a, और आपको बताना है x माइनस 1/x का मान, माइनस वाला निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a² माइनस का कितना करना पड़ेगा, माइनस का आपका 4 करना पड़ेगा, यानी कि जहां पे आपका पावर सेम रहे वहां पे प्लस वाला निकालना होगा तो बीच में प्लस, और माइनस वाला निकालना होगा तो बीच में माइनस, और स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर माइनस 4, यह डाटा आपको याद रहेगा कि स्क्वायर प्लस 4 करना है। बस इसी में दिक्कत होता है कि प्लस करना है कि माइनस, तो प्लस निकालना होगा तो प्लस और माइनस निकालना होगा तो माइनस। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, अगर हमारे पास ना x माइनस 1/x का मान है, x माइनस 1/x का मान कितना है, 3, और निकालना है x प्लस 1/x का मान, दोनों जगह पावर सेम ही है, बस प्लस बीच में प्लस है यहाँ पे और माइनस वाला दे रखा है, यानी माइनस है बीच में हमें प्लस चाहिए, तो हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस वाला निकालना है तो प्लस 4, और अंडर करेंगे रूट, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, यानी रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा हमारा,
√13 हो जाएगा। अगर हमारे पास x प्लस 1/x का मान है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 7 है, और हमें x माइनस 1/x का मान चाहिए। पावर 1 है दोनों जगह, बस प्लस है बीच में, हमें बीच में माइनस चाहिए, तो स्क्वायर -4 कर देना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4, 49 माइनस 4 यानी कितना होगा 45, तो √45 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्या हमारा आंसर होगा, √45 जो होगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका माइनस वाला से प्लस वाला का भी मान निकालने के लिए दिया जा सकता है और प्लस वाला से माइनस वाला भी, तो इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो ऊपर के दो फॉर्मूला को हम आपको समझा रहे थे, उसी कड़ी में यहाँ पे दो चीज़ें और हम लोग देख लिए। हमने आपको यह बताया कि क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान रहे तो ही हम लोग x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल सकते हैं, और अगर x माइनस 1/x का मान हो तो भी x³ माइनस हम लोग x³ माइनस 1/x³ का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्लस वाला देकर के तब इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे माइनस में, इस फॉर्मूला, इस दोनों फॉर्मूला की मदद से। और अगर इसका मान देकर के इसका मान पूछे फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्लस में। ओके, चलिए दूसरी चीज कि अगर आपका यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ना इसी का मान दे दिया, x³ प्लस 1/x³ का मान देकर के इसका मान पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे। देखिए उल्टा अगर पूछ दिया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू दे दिया, सपोज करें कि इसका वैल्यू आपका दे दिया है 52, और हमसे पूछ दिया यहाँ पे कि भाई आप x प्लस 1/x का मान निकालिए, उल्टा पूछ दिया गया। ओके, पावर 3 वाला का मान देकर के पावर 1 वाला का मान पूछ दिया। तो हमें एक चीज अच्छी तरह से पता है कि अगर इसका मान पता होता तो उसके क्यूब माइनस तिगुना करते तो यहाँ पे वाला वैल्यू आ जाता। यहाँ पे जो भी मान होता उसके क्यूब माइनस तिगुना करते तो यह वैल्यू आ जाता। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके क्यूब में से उसके तिगुना घटाने पर 52 आ जाएगा। तो ऐसा वैल्यू 4 होगा, और ऑप्शन से भी इसको आप चुन सकते हैं। ऑप्शन से कैसा मान चुनिए जिसके क्यूब में से तिगुना घटाने पर कितना वैल्यू आ जाए, 52 वैल्यू आपका आ जाए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए आप। तो आप रिवर्स वाला भी मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे पावर 5 में चलते हैं। ओके, पावर हम लोग चलते हैं 5 में। देखिएगा 8वां फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे दिया है, ठीक है, सपोज करें कि यहाँ पे वैल्यू क्या दे दिया है, आपका वैल्यू 1 दे दिया है, और आपसे पावर 5 का मान पूछा गया। इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में आपका इस तरीके से x⁵ इंटू x⁵ इसका वैल्यू निकालना पड़ जाए, तो हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे। पहले करेंगे x³ प्लस 1/x³। अब इसका मान तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। x प्लस 1/x का मान जो भी होगा, एक बार उसका करेंगे क्यूब, एक बार उसका करेंगे हम लोग तिगुना, ठीक है, और माइनस कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो पहले हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे, इंटू उसके बाद हम लोग x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। ओके, चलिए, और इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे x प्लस 1/x, यानी इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। इतना प्रक्रिया के बाद आप पावर 5 वाला का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे, फिर हम लोग x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, और इसमें से हटा लेंगे x माइनस 1/x का मान। अब इस चीज को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपका दे दिया x प्लस 1/x का वैल्यू 3। ओके, चलिए, और आपसे पूछ दिया x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू। तो पहला काम हम क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³। तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 में से हम माइनस करेंगे तिगुना। x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 1/x का मान जो भी होता है उसका एक बार करते हैं क्यूब और एक बार तिगुना। यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 का क्यूब और माइनस 3 का तिगुना।
इससे किसका मान निकलेगा, इससे मान निकल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का। आगे चलिए, अब x प्लस 1/x का मान है, इसका मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² का, तो स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, स्क्वायर माइनस करेंगे 2, और लास्ट में देखिए x प्लस 1/x का मान जो कि कितना है आपका, इसका वैल्यू आपका 3 है। बस इतना कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 इंटू 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 माइनस 3, 18 सते 126 माइनस 3 कितना होगा आपका 123 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान पूछे x प्लस 1/x का मान दे करके, तो पहले हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब के लिए यही फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर का यही फॉर्मूला देखे थे। इस दोनों का होगा गुणनफल और माइनस करेंगे, फिर x प्लस 1/x का मान होगा। देखिए 3 दूना 6, पहले 6 कर लिए हम लोग और 6 में से 1 माइनस कर लिए, कितना हो गया 5। याद रखने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 में से 1 पावर वाला माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो पावर 5 वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसको भी करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला है आपका नंबर 9। इस फॉर्मूला को देखिए, नंबर 9 फॉर्मूला क्या है आपका, क्वेश्चन में अगर आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछ दिया, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार हम करेंगे x प्लस 1/x और अगला बार हम क्या करेंगे, अगला बार हम करेंगे x माइनस 1/x, यही तो है x माइनस 1/x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दोनों में से किसी एक का ही मान देगा, तो अगर इसका मान दे दिया तो यहाँ पे तो हम लोग वही रखेंगे और इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, इसके मान से इसका मान तो निकाला जा सकता है। अभी जस्ट फॉर्मूला देखें स्क्वायर माइनस 4 करके, जैसे क्वेश्चन में आपका दे दिया x प्लस 1/x का वैल्यू 3, ठीक है, और हमें मान निकालना है इसका, तो पहले हम क्या करेंगे x प्लस 1/x, तो यहाँ पे तो हम 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू इसका मान निकालना है x माइनस 1/x का मान, तो x प्लस 1/x के मान से x माइनस 1/x का मान कैसे निकालते हैं, स्क्वायर माइनस 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, रूट के भीतर यानी √5, तो इसका वैल्यू आपका √5 हो जाएगा, 3 गुना √5 यानी कि 3√5 हो जाएगा। तो इन सारे डाटा के ऊपर आधारित, फॉर्मूला के ऊपर आधारित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम बस आपको बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x² के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, दोनों में से किसी एक का मान देगा, दूसरा का मान हम लोग आराम से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन में आपका इस तरीके से पूछ दिया गया x⁴ माइनस 1/x⁴, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इतना इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिख सकते हैं। अब यही चीज़ देखिए, यही चीज़ यहाँ पे था ना, तो इसके बदले हम इतना लिखेंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं और बाकी का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो माइनस वाला में पावर 4 वाला भी आपका आता है, और यह है आपका a⁴ माइनस b⁴ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a² माइनस b² होता है। और अगला जो है आपका फॉर्मूला वह है आपका, अगर क्वेश्चन में आपको x⁶ प्लस 1/x⁶ का वैल्यू निकालना पड़ जाए, ठीक है, इसका मान निकालना पड़ जाए, तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1/x² का होल क्यूब, इतना लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। अब यह देखिए फॉर्मूला पे आधारित हो गया, किस फॉर्मूला के ऊपर आधारित हो गया, यह फॉर्मूला पे हो गया आपका a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ के लिए लिखते हैं हम लोग a प्लस b का होल क्यूब, तो a के जगह इस बार क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो इसका एक बार करेंगे होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुने ab, तो a का वैल्यू यह है, b का वैल्यू यह है, तो इस दोनों का गुणनफल 1 होगा, इंटू a प्लस b, तो इंटू में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसी डाटा को आपको याद रखना है, देखिए इस वाले डाटा को याद रखना है कि पावर 6 अगर निकालना होगा तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, उसका पहले करेंगे क्यूब
ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो भी मान होगा उसका पहले करेंगे क्यूब और एक बार इसको तिगुना करके घटा लेंगे। जस्ट वैसे ही जैसे आप x प्लस 1/x के मान से x³ प्लस 1/x³ का मान निकालते थे, उसी तरीके से आपको क्या है x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। इसका पहले करेंगे क्यूब और इसका करेंगे तिगुना और घटा लेंगे। यहाँ पे जो आपका पावर 6 है इसका मान आपका आ जाएगा। तो इतना जो फॉर्मूला था आपका वह काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा जाता है अभी अलजेब्रा के अंदर। ओके, चलिए तो आइए एक बार फिर से हम इन फॉर्मूला को आपका रिवीजन करा दें। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x का मान है और इससे x² प्लस 1/x² का मान निकालना है तो हम करेंगे a² माइनस 2। अगर माइनस वाला है और तब x² प्लस 1/x² का मान निकालना है तो प्लस 2 करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। x² प्लस 1/x² का मान है, पावर 4 तक जाना होगा तो जो भी वैल्यू x² प्लस 1/x² का होगा उसका करेंगे स्क्वायर माइनस 2, जस्ट स्क्वायर वाला हो गया। अगर x प्लस 1/x का मान देकर के x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो एक बार करेंगे क्यूब, एक बार तिगुना, ध्यान रखिएगा क्यूब के बाद उसी वैल्यू का तिगुना और घटा लेंगे और माइनस वाला में क्या करना है जोड़ लेना है। माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछे स्क्वायर प्लस 4 और प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछे √² माइनस 4, पावर 5 वाला भी पूछा जा सकता है, इसके लिए इतना फॉर्मूला है। यह सब सिंपल ही डाटा है, a² माइनस b² के फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a⁴ माइनस b⁴ के फॉर्म में है तो a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² है और पावर 6 के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो यह सारे का सारा जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमने आपको बताया। तो आज के क्लास में बस इतना ही देखेंगे, लेकिन अगले क्लास में इन फॉर्मूला का सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे, फिर इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।